हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल नौकरी फॉर यू। दोस्तों आज हम लोग देखने वाले हैं ज्ञान बिंदु इंस्टीट्यूट के द्वारा जो डेली फुल एंड जीएस टेस्ट निकाला गया फॉर ऑल वनडे एग्जाम्स के उसके प्रैक्टिस सेट नंबर 12 को। दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। अगर आपको हमारी वीडियोस पसंद आती हैं या आपको हेल्पफुल लगती हैं तो हमारी वीडियोस पर लाइक और कमेंट करना मत भूलिएगा और इसे अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को। तो चलिए देखते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय युवा दिवस किस दिन मनाया जाता है। तो फर्स्ट क्वेश्चन का जो आंसर है वो हो जाएगा डी 12 जनवरी। सीमा अंतिल का नाम जो है किस खेल से जुड़ा हुआ है। तो आंसर हो जाएगा बी डिस्कस थ्रो। पुस्तक द पीपल्स प्रेसिडेंट डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम के लेखक कौन है। तो आंसर हो जाएगा बी डॉक्टर SM खान। अगला देखते हैं, USA का राष्ट्रीय खेल कौन सा है। तो 4 का जो आंसर है वो हो जाएगा डी बेसबॉल। वाक्यांश यूनाइटेड नेशंस की उत्पत्ति के साथ निम्न में से किसका नाम जुड़ा हुआ है। तो 5 का आंसर हो जाएगा बी फ्रैंकलिन रूजवेल्ट। अगला देखते हैं, सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित करना है। तो 6 का जो हमारा आंसर है वो हो जाएगा बी कथकली केरल, भरतनाट्यम तमिलनाडु, कुचिपुड़ी कुचिपुड़ी हो जाएगा आंध्र प्रदेश और मणिपुरी हो जाएगा मणिपुर। वर्ष 1982 में अंटार्कटिका जाने वाले प्रथम वैज्ञानिक दल का नेतृत्व जो है किसने किया था। तो 7 का जो आंसर है वो हो जाएगा सी डॉक्टर SZ कासिम। जलवायु परिवर्तन के संदर्भ में स्टॉकहोम सम्मेलन कब हुआ। तो आंसर हो जाएगा ए 1972। संकेताक्षरों की TRP से अभिप्राय है। तो 9 का जो हमारा आंसर है वो हो जाएगा डी टेलीविजन रेटिंग पॉइंट। जैन व्यवस्था डैश के साथ जुड़ा हुआ है। तो 10 का जो हमारा आंसर है वो हो जाएगा ए पारसी धर्म से। अगला देखते हैं, अगला जल्लीकट्टू क्या है। तो 11 का जो आंसर है वो हो जाएगा बी सांड को वश में करने का एक लोकप्रिय खेल। भारतीय मूल की कल्पना चावला अंतरिक्ष में डैश यान से गई थी। तो 12 का आंसर हो जाएगा ए कोलंबिया। निम्न में से कौन सा समुदाय का उदाहरण है। तो 13 का आंसर हो जाएगा डी गाँव। निम्न में से किसने सबसे पहले सामाजिक क्रिया को अपने सिद्धांत का आधार मानकर प्रयोग किया। तो 14 का जो आंसर है वो हो जाएगा सी मैक्स वेबर। वास्को डी गामा भारत की यात्रा पर दूसरी बार कब आया था। तो 15 का आंसर हो जाएगा बी 1502 AD। इलाहाबाद की संधि के बाद रॉबर्ट क्लाइव ने मुर्शिदाबाद का उपदीवान किसे बनाया था। तो आंसर हो जाएगा ए मोहम्मद रजा खान। अगला सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित करना है। गवर्नर और उनके कार्यकाल है। तो 17 का जो आंसर है वो हो जाएगा ए लॉर्ड कर्जन 1899 से 1905, लॉर्ड हार्डिंग 1910 से 1916, लॉर्ड चैम्सफोर्ड 1916 से 1921, लॉर्ड इरविन 1926 से 1931। अगला है सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित करना है। भू राज्य व्यवस्था और संबंधित जो व्यक्ति हैं वो 13 का जो हमारा आंसर है वो हो जाएगा ए 1, 2 और 3। अस्थायी बंदोबस्त कॉर्नवालिस, जेम्स ग्रांट, जॉन सॉर, रैयतवाड़ी कैप्टन रीड, थॉमस मुनरो और एलिफिंस्टन। महलवाड़ी व्यवस्था हर्ट मैकेंजी और मार्टिन बर्ड। अगला देखते हैं, निम्नलिखित में से किसने 1857 की क्रांति को षड्यंत्र की संज्ञा दी थी। तो 19 का आंसर हो जाएगा ए सर जेम्स आउट्रम और W टेलर। नेटिव मैरिज एक्ट किस वर्ष पारित किया गया था। तो आंसर हो जाएगा बी 1872। लैंड होल्डर सोसाइटी की स्थापना किसके कल्याण के लिए की गई थी। तो 21 का आंसर हो जाएगा बी जमींदार। अधोलिखित में कौन सम्मिलित नहीं है। तो 22 का जो हमारा आंसर है वो हो जाएगा ए प्रथम दिल्ली दरबार लॉर्ड रिपन, ये गलत है। द्वितीय दिल्ली दरबार लॉर्ड कर्जन, तृतीय दिल्ली दरबार लॉर्ड हार्डिंग, ये सही है। मुस्लिम लीग ने मुक्ति दिवस कब मनाया था। तो 23 का आंसर हो जाएगा बी कांग्रेस मंत्रिमंडलों के इस्तीफा देने पर। निम्न में से किस अम्ल को चींटी के काटते समय त्वचा में इंजेक्ट किया जाता है। तो 24 का जो आंसर है वो हो जाएगा डी फॉर्मिक अम्ल। मानव मूत्र का पीला रंग किसकी वजह से होता है। 25 का आंसर हो जाएगा डी यूरोक्रोम। पौधे का स्थिर होना डैश की वजह से होता है। तो 26 का आंसर हो जाएगा बी वाष्पोत्सर्जन। बोवेरी ओविस डैश का वैज्ञानिक नाम है। तो 27 का आंसर हो जाएगा डी भेड़ का। अगला देखते हैं, चश्मे बनाने में किस कांच का प्रयोग किया जाता है। तो 28 का जो आंसर है वो हो जाएगा ए क्रूक्स कांच। 13वीं और 14वीं शताब्दी के दौरान पंजाब में निम्नलिखित में से कौन सी जनजाति का प्रभुत्व था। तो आंसर हो जाएगा ए खोकर। जैन धर्म के 24वें और अंतिम तीर्थंकर वर्धमान महावीर का जन्म 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व कहाँ पर हुआ था। तो 30 का आंसर हो जाएगा ए बिहार। पृथ्वी की परिधि लगभग कितनी है। 40,000 किलोमीटर।
अगला देखते हैं। अगला है, भारत के इतिहास में किसके शासनकाल को भारत का स्वर्णिम युग कहा जाता है? तो 32 का आंसर हो जाएगा सी, गुप्त साम्राज्य। निम्नलिखित में कौन सा एक प्राकृतिक पारिस्थितिक तंत्र इकोसिस्टम है? तो 33 का आंसर हो जाएगा रेगिस्तान। हम्पी में स्थित स्मारकों का समूह एक महत्वपूर्ण केंद्र है? तो 34 का आंसर हो जाएगा बी, हिंदू का। निम्नलिखित में से किसका जो है स्राव है जिगर से होता है? तो 35 का आंसर हो जाएगा डी, पित्त का। निम्नलिखित में कौन सा एक फूल का भाग नहीं है? तो आंसर हो जाएगा ए, शिराविन्यास। ब्रह्मदल, स्त्री केसर और पुंकेसर जो है फूल के भाग हैं। निम्नलिखित में कौन से मृदा संरक्षण विधियां समांतर तटीय और शुष्क क्षेत्रों में लागू की जाती हैं? तो आंसर हो जाएगा डी, आश्रय पट्टी, जिसे शेल्टर बेल्ट बोलते हैं। एंटीबायोटिक का आविष्कार किसने किया था? तो 38 का आंसर हो जाएगा बी, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। मेथनॉल का रासायनिक सूत्र डैश है? तो 39 का जो हमारा आंसर है वो हो जाएगा सी, CH3OH। परमाणु बंध क्यों बनते हैं, परमाणु बंध क्यों बनाते हैं? तो 40 का आंसर हो जाएगा ए, स्थिर ऊर्जा को घटाने और स्थिरता प्राप्त करने के लिए। निम्नलिखित में कौन सी मृदा संरक्षण की एक विधि नहीं है? तो 41 का आंसर हो जाएगा डी, ओवरग्रेजिंग, ये विधि नहीं है। इंटरक्रॉपिंग, शेल्टर बेल्ट और रॉक डैम जो है ये मृदा संरक्षण की विधि है। निम्नलिखित में से किस प्रकार का पानी अशुद्धियों से पूर्णतः मुक्त माना जाता है? तो 42 का आंसर हो जाएगा सी, अशुद्ध जल। मिल्वेसाइसिन का डैश के उन्मूलन में प्रयोग किया जाता है? तो 43 का आंसर हो जाएगा बी, कृषि कीटक। पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती है और इस सिद्धांत को पेश करने वाले प्रथम व्यक्ति कौन थे? तो 44 का आंसर होगा बी, कोपरनिकस। अगला देखते हैं। एक घूर्णन वस्तु डैश हर बिंदु पर एक समान होती है? तो 45 का जो आंसर है वो हो जाएगा डी, कोणीय वेग। निम्नलिखित में कौन सा स्थान भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रमों से संबंधित नहीं है? तो 46 का जो आंसर है वो हो जाएगा बी, 46 का आंसर हो जाएगा सी, श्री पेरम्बूर। अगला देखते हैं। परम सुपर कंप्यूटर किस पीढ़ी का कंप्यूटर है? तो 47 का जो आंसर है वो हो जाएगा सी, 5वीं। निम्नलिखित में से क्या 4 बिट्स के समूह का एक और अन्य नाम है? तो 48 का आंसर हो जाएगा ए, निबल। पश्चिमी घाट में स्थानांतरित कृषि को डैश के नाम से जाना जाता है? तो 49 का आंसर हो जाएगा डी, कुमारी। विंध्यन शैलों में जिसके वृहद भंडार पाए जाते हैं वह है? तो 50 का जो हमारा आंसर है वो हो जाएगा ए, चूना पत्थर। किस भारतीय राज्य के पास ताप ऊर्जा से सर्वाधिक शक्ति उत्पादन क्षमता है? तो 51 का आंसर हो जाएगा सी, महाराष्ट्र। राष्ट्रीय राजमार्ग के बारे में इनमें से कौन सा कथन सही नहीं है? तो 52 का आंसर हो जाएगा सी, NH44 भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग है। NH47 है भारत का सबसे छोटा राष्ट्रीय राजमार्ग है। NHAI को राष्ट्रीय राजमार्गों के विकास, अनुरक्षण और एवं प्रबंधन का अधिकार जो है प्राप्त है। भारत में निम्न में से किस तटीय प्रदेश में उत्तर पूर्वी मानसून से वर्षा होती है? तो 53 का जो आंसर है वो हो जाएगा डी, कोरोमंडल तट। निम्न में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? तो 54 का आंसर हो जाएगा डी, बोत्सवाना। बमाको ये गलत है। मोरक्को, रबात सही है। ट्यूनीसिया, ट्यूनिस। अल्जीरिया, अल्जीरियस ये जो है सही है राजधानी इसके। भारतीय संविधान में प्रस्तावना में उल्लेखित निम्नलिखित में कौन सा सही क्रम है? तो 55 का जो आंसर है वो हो जाएगा बी, न्याय, समानता, स्वतंत्रता, उसके बाद फिर बंधुत्व। भारतीय संविधान के संसदीय विशेषाधिकार की विशेषता कहाँ से ली गई है? तो 56 का आंसर हो जाएगा सी, ब्रिटेन से। वर्ष 1956 के राज्य पुनर्गठन अधिनियम द्वारा कितने राज्य और संघ क्षेत्रों की स्थापना की गई थी? तो 57 का आंसर हो जाएगा ए, 14 राज्य और 6 संघ क्षेत्र। भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस भाग के तहत गोपनीयता के अधिकार का उल्लेख किया गया? तो 58 का आंसर हो जाएगा ए, भाग 3। अगला देखते हैं। अगला, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति के पद के लिए पुनर्निर्वाचन की योग्यता निर्धारित करता है? तो 59 का जो आंसर है वो हो जाएगा डी, अनुच्छेद 57। लोकसभा में समानता कितने सत्र होते हैं? तो 60 का आंसर हो जाएगा डी, 3। प्रसिद्ध उपन्यास अनटचेबल किसके द्वारा लिखा गया? तो 61 का जो आंसर है वो हो जाएगा सी, मुल्कराज आनंद। निम्नलिखित में कौन सा एक क्षुद्र ग्रह नहीं है? तो 62 का आंसर हो जाएगा डी, हेली जो क्षुद्र ग्रह नहीं है। एरोस, इटाकावा और बेन्नू जो है ये सभी क्षुद्र ग्रह हैं। अगला, अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन के संदर्भ में निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है? तो 63 का जो आंसर है वो हो जाएगा बी, केवल 2 जो है सही है। संयुक्त राष्ट्र के सभी सदस्य देश ISA में शामिल होने के पात्र हैं। निम्नलिखित में से किस एक विषय पर लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक नहीं हुई है? तो 64 का आंसर हो जाएगा डी, भूमि अर्जन, पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापना अधिनियम 2013।
सबसे कम अवधि के लिए भारत के मुख्य न्यायाधीश कौन थे? तो 65 का आंसर हो जाएगा डी कमल नारायण सिंह। सुमिलित करना है सूची 1 को सूची 2 से। राज्य और लोकसभा की सीटें हैं तो 66 का जो आंसर है वो हो जाएगा ए। कर्नाटक में है 28, केरल में 21, असम 14, तेलंगाना 17। अगला देखते हैं। अगला भारत संसद की सबसे बड़ी समिति कौन सी है? तो 67 का आंसर हो जाएगा बी प्राक्कलन समिति। प्रसिद्ध वास्तुकार ली कार्बुलियर द्वारा अभिकल्पित पैलेस ऑफ असेंबली नामक एक विधानसभा डैश में स्थित है। 68 का आंसर हो जाएगा सी चंडीगढ़। निम्न में कौन सा कथन सही है? तो 69 का जो आंसर है वो हो जाएगा सी। 1 और 2 जो है दोनों सही हैं। पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक वर्ष 2002 में शुरू किया गया। इस सूचकांक को वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम द्वारा जो है जारी किया जाता है। अगला है निम्नलिखित में कौन सा आर्सेनिक का बेहतर अवशोषक माना जाता है? तो 70 का जो हमारा आंसर है वो हो जाएगा डी धान का पौधा। यूनेस्को विरासत स्थल सौर मंदिर किस राज्य में स्थित है? तो 71 का जो हमारा आंसर है वो हो जाएगा सी तमिलनाडु। अब्दुल करीम खान हिंदुस्तानी संगीत के किस घराने के प्रतिपादक थे? तो 72 का आंसर होगा डी किराना घराना। निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? तो 73 का जो आंसर है वो हो जाएगा डी उपरोक्त सभी कथन जो है सही है। अधातुएं ऋणायन बनाती हैं। अधातुएं विद्युत की कुचालक होती हैं। अधातुएं अम्लीय ऑक्साइड बनाती है। NaCl के घोल में लवण का सांद्रण बढ़ाने पर निम्नलिखित में से कौन से गुणधर्म परिवर्तित नहीं होने की संभावना रहती है? तो 74 का आंसर होगा डी अपवर्तनांक। प्रचालन मशीन का कार्य किस सिद्धांत पर आधारित है? तो 75 का आंसर हो जाएगा ए अपकेंद्रीय बल। निम्न में से कौन सा प्रथम श्रेणी का उत्तोलक नहीं है? तो 76 का जो हमारा आंसर है वो हो जाएगा बी स्टेपलर। गुरुत्वाकर्षण के सार्वभौमिक नियम के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? न्यूटन। जब किसी झील की तली से उठकर वायु का बुलबुला ऊपरी सतह पर आता है तो उसके आकार पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो आंसर हो जाएगा बढ़ जाएगा। टीवी रिमोट में किन तरंगों का प्रयोग किया जाता है? तो 79 का जो आंसर है वो हो जाएगा ए अवरक्त तरंगे। राष्ट्रीय भौतिक प्रयोगशाला कहाँ स्थित है? तो आंसर हो जाएगा सी दिल्ली में। पृथ्वी की बाहरी और आंतरिक परत के बीच की असंबद्धता को क्या कहा जाता है? तो आंसर हो जाएगा सी कॉर्नाड असंबद्धता। बास जलडमरू मध्य निम्नलिखित में से किसे अलग करता है? तो 82 का आंसर हो जाएगा ए ऑस्ट्रेलिया और तस्मानिया को। बिहार में कितने रामसर स्थल हैं? तो 83 का आंसर हो जाएगा सी 2। दोस्तों कमेंट में आपको ये बताना है कि कौन कौन से रामसर स्थल बिहार में स्थित हैं। अगला देखते हैं भारत की किस नदी पर विश्व का सबसे ऊंचा पुल बनाया गया है? तो 84 का जो आंसर है वो हो जाएगा ए चिनाब। किस सूफी संत के विचारों को सिखों के धर्म ग्रंथ आदि ग्रंथ में संकलित किया गया है? तो 85 का आंसर हो जाएगा ए बाबा फरीद। सल्तनत काल में भूराजस्व का सर्वोच्च ग्रामीण अधिकारी कौन होता था? तो 86 का आंसर हो जाएगा ए चौधरी। पतंजलि के महाभाष्य से किस वंश के इतिहास का पता चलता है? तो 87 का आंसर हो जाएगा डी सुंग। विश्व का चक्कर किस यात्री ने सर्वप्रथम लगाया था? मैगलन। निम्नलिखित में से कहाँ के मूल निवासियों को रेड इंडियन कहा जाता है? अमेरिका। फ्रैंकफर्ट की संधि कब हुई थी? तो 90 का आंसर हो जाएगा डी वर्ष 1871 में। हाजीपुर और समस्तीपुर के संस्थापक थे? तो 91 का आंसर हो जाएगा ए हाजी इलियास। बिहार में सैनिक अभियान आयोजित करने वाले सुल्तान कौन थे? तो आंसर हो जाएगा ए इल्तुतमिश। पटना कलम संबंधित है? तो आंसर हो जाएगा 93 का बी चित्रकला से। भारतीय अर्थव्यवस्था की विशेषता क्या है? 94 का आंसर होगा डी उपयुक्त सभी। कृषि प्रधान मिश्रित अर्थव्यवस्था। तकनीकी पिछड़ापन। भारतीय राष्ट्र आय की गणना करने में एक समस्या है? तो 95 का जो हमारा आंसर है वो हो जाएगा बी असंगठित क्षेत्र। आर्थिक विकास सामान्यतः युग्मित होता है? तो 96 का आंसर हो जाएगा ए स्फीति के साथ। जेनेटिक उद्योग में शामिल है? तो 97 का आंसर हो जाएगा बी कृषि। ऑयल एक उपक्रम है जो संलग्न है? तो 98 का आंसर हो जाएगा सी तेल अनुसंधान में। GST लागू हुआ था? तो 99 का जो आंसर है वो हो जाएगा डी 1 जुलाई 2017 को। भारत में दीर्घकालीन राजकोषीय नीति की घोषणा किस वित्त मंत्री द्वारा की गई? तो आंसर हो जाएगा ए VP सिंह। तो दोस्तों आज का वीडियो यहीं तक था। आशा करते हैं वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर आपने वीडियो को यहाँ तक देखा और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई या आपको हेल्पफुल लगी तो इसे अपने दोस्तों के साथ भी जरूर शेयर कीजिएगा। तो चलिए दोस्तों फिर मिलते हैं एक मज़ेदार वीडियो के साथ। जय हिंद।